गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देख ही सकते हो मेरी हालत बहुत ख़राब है। आँखों में ना स्वेलिंग हो गई है मेरी। मुझे जब भी जुकाम होता है ना तो मेरे नाक से भी पानी बहुत ज़्यादा बहता है और मेरे लेफ़्ट वाले आँख से बहुत ज़्यादा पानी बहता है। इसके कारण आज 3 दिन हो गए, मैं दवाई भी ले रही हूँ पर ये जो स्वेलिंग है ये भी नहीं हट रही है। और क्योंकि आँखों से ना कंटिन्यूसली जो है वो पानी निकल ही जा रहा है, पता नहीं क्या है। ये बचपन से ही होता है मुझे, अभी तक इसका कोई इलाज पता नहीं मुझे हुआ ही नहीं कभी भी कम्प्लीटली। तो घर की हालत भी अभी बिखरा पड़ा है, सारा कुछ देख ही सकते हो अभी मैं बेबी को खिला रही हूँ, फिलहाल उसको ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। सॉरी गाइस, जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो देखिए अभी बाहर से आ रही है। घर की हालत देखिए कैसा हो रहा है। ये सब देख के भी ना मुझे ना पता नहीं कैसा लग रहा है कि मैं कब सफाई करूँगी, पर शरीर जो है ना वो आज साथ नहीं दे रहा है। बस जी नहीं कर रहा है कि कोई भी काम करो, कुछ भी करो। अभी बिस्तर थोड़ा सा मतलब साफ़ सुथरा है क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी करके गए हैं, वो भी नहाने गए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप बस बेबी को खिला दो, तो जो बर्तन होगा वो मैं धो दूँगा। तो कल भी उन्होंने मतलब बहुत मदद की थी मेरी। बस इतना ही हेल्प हो जाती है ना एक बीवी के लिए, तो बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए, इतना ही। तो मेरे लिए भी इतना ही बहुत बड़ी बात है कि चलो इतना मदद हो जाए मेरा। वैसे तो मेरा जी नहीं करता, मैं कभी भी इनको बोलती नहीं हूँ कि आप ये काम करके दो या वो कोई काम करे। ये देख के मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा ही ऐसा फील होता है कि नहीं यार, वो मतलब काम करके आएंगे, पैसे कमाएंगे, फिर मैं उनसे घर का काम भी करवाऊँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है मुझे। तो चलिए, अभी शरीर अगर नहीं साथ दे रहा तो क्या कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं मेरी आंखों से कंटिन्यूसली ऐसे पानी बहता जा रहा है। अभी उसको रोटी भी खिलानी है। खिलाते खिलाते आपको तो पता ही है बच्चों को खिलाने में कितनी कितनी प्रॉब्लम होती है। कम से कम मैं अभी हो गया 10:30 बज गए घड़ी पे, तो कम से कम मैं 9:30 बजे को बैठी थी उसको लेके, खाने को लेके। तो अभी तक उसका हुआ ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे ऐसे ही खाएगा। आ लो बेटा, आ करो। तो अभी वो बाहर देख रही है ऐसे बैल्कनी पे ना खड़ी होके, इधर उधर देख रही है, गाड़ियाँ जा रही है, कोई कुछ जा रही है, ये सब कुछ वो देख रही है। तो देख देख के खा रही है। एक्चुअली मैंने आज से ही ना उसका थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है कि उसका रूटीन ये चेंज किया है कि उसको ना, जब वो छोटी थी ना, मतलब छोटी नहीं, जैसे कि अभी साल की थी ना, अभी वो 1 साल 4 महीने की है। तो जब वो पूरी साल की हुई थी ना तो वो रोटी खाती नहीं थी, मतलब जो भी खाना है वो खाती नहीं थी। तो इसलिए मैंने ना उसको फ़ोन देना स्टार्ट किया था कि चलो फ़ोन दे देती हूँ, फ़ोन देख देख के शायद खा लेगा बच्चा। तो खा भी लेती थी वो। उससे क्या होता है कि उसको ना आदत हो रही है धीरे धीरे। अभी जब मैं भी रोटी लेके आती हूँ ना उसके पास, तो वो बैठ जाती है। बैठ के ना पहले मेरे फ़ोन लेके आएगी, जहाँ पे भी होगा ना वो खुद ढूंढ के आएगी, ढूंढ के लेके आएगी और मुझे बोलेगी कि इसमें कुछ लगा के दो। तो मैंने वो ना फॉलो किया का, तो कल फील किया मैं वो चीज़ कि ये बहुत गलत बात है कि बच्चा अभी से फ़ोन जो है, पता लग रहा है उसको कि फ़ोन है, देखना है, इसको देख के रोटी खानी है। तो मैंने इसकी आदत आज चेंज की है, इसीलिए आज बहुत टाइम लग रहा है। 9:30 बजे है, तो 9:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया था उसको रोटी खिलाना, तो 10:30 हो गए। तो इसीलिए बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने उसका फ़ोन बंद कर दिया है, फ़ोन नहीं दे रही हूँ। मैंने बोला बाहर जाओ, बाहर देखो, जो मर्ज़ी देखो, गाड़ियाँ देखो, तो ऐसे करके खाओ। तो मैं उन माओं को भी ना बोलना चाहूँगी कि जो मैंने गलती कर लिया है ना ऑलरेडी, कि बच्चों को ऐसे फ़ोन दे के, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है बच्चों को संभालना एक माँ के लिए, ख़ास करके तब जब घर पे कोई इंसान आपकी मदद ना करता हो और आपको सारा काम अकेले करना पड़ता हो। तो आप यही सोचोगे कि मैं बेबी को देखूँ या काम करूँ।
आपको तब यही ऑप्शन नज़र आता है कि मैं बेबी को बस फ़ोन दे के ना कुछ उसमें लगा के दे के उसको बिठा के रखूँ और मैं अच्छे से अपना काम कर लूँ। मुझे पता है मैंने भी इसी वजह से ही बस उसको ना फ़ोन दिया था, पर वो आदत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, पर घर के कुछ लोगों को भी ना ये समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा ब्लॉग बनाने का ना मकसद ही यही था कि आप लोगों को बताना। मेरी शादी को आज 5 साल हो चले हैं, हुआ नहीं है, 5 साल हो चले हैं। तो मेरी शादी को ना आज 5 साल हो चले हैं, हुआ नहीं है। अभी दिसंबर महीना आएगा ना तो 5 साल हो जाएंगे। इन 5 सालों में ना, क्योंकि मेरी मम्मी है नहीं है इस दुनिया में, मेरी शादी से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो जब मैं शादी करके इस घर पे आई थी ना, मैंने सोचा था कि मेरी माँ तो है नहीं है, तो जो मेरी सासू माँ है मैं उनको माँ समान प्यार दूंगी, माँ समान इज्जत दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई है नहीं है माँ के नाम पे, बस यही है जो है। तो जब मेरी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए थे ना, हफ्ता हुआ था, तब मैंने मेरी ससुर जी को बोला था कि पापा जी मुझे काम करने की इजाज़त दे दो। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी जी अकेली काम करती हैं और मैं बैठ के खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा, और ना ही मेरी आदत है, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। तो उससे पहले भी मम्मी जब बीमार थी तो मैं उनकी सेवा करती थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई बुजुर्ग काम करे और मैं बैठ के खाऊं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा फील होता है। तो नो 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 बाबा, नो नो, मैं उनको बोल के ना कि तो मैंने अपने ससुर जी को बोला था कि मुझे काम करने की अभी इजाज़त दे दूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी नहीं, 5 दिन और रुक जाओ, 15 दिन जब हो जाएंगे तब कुछ रस्म होती है, मतलब कुछ बनाना होता है कुछ रसोई में पहली बार, उन्हें वो करके उसके बाद शुरू करना काम। तो मैंने बोला ठीक है ओके। तो 5 दिन मैंने किसी तरह स्पेंड किया। तो 15वें दिन जब वो सारा कुछ हो गया जो भी करते हैं रसोई में पहली बार, तो उसके बाद से ही ना मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जैसे मैं घर पे करती थी नॉर्मली, कि झाड़ू पोछा सफाई सारा कुछ ही करती थी। और जो खाना बनाने का काम था वो मम्मी करती थी, आई मीन मेरी सासू माँ करती थी। मैंने ना इन 5 सालों में ना बहुत कुछ किया है इनके लिए, पर मेरी कभी कदर ही नहीं हुई, सच बताऊं तो। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जब कोई इंसान बीमार होता है ना, उसको सबसे पहले ना अपनी माँ की याद आती है ना। आज मैं इतनी बीमार हूँ ना, मेरे नाक से पानी बह रहा है, आँखों में स्वेलिंग हो गई है, दोनों आँखों में। मेरे पास मेरी छोटी बेबी है, उसको मुझे फीड कराना होता है, वो दूध पीती है मेरा। तो मुझे डर लगा रहता है कि मुझे जुकाम हुआ है, मुझे सर्दी हुई है तो उसको भी हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा दूध पीती है, वो छोटी है अभी। अगर इस चीज़ का ध्यान कोई और नहीं रखेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, है ना। क्योंकि मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ ना कि मैं अपना काम करूँ, फिर सब कुछ रब के भरोसे छोड़ दूँ कि जो भी देखना हो जो भी करना हो फिर वो ही करेंगे। पर एक माँ एक बच्चे को अपने आंखों के सामने बीमार होता हुआ नहीं देख सकता, कोई भी माँ नहीं देख सकती है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि अभी जब मैं बीमार हूँ तो कोई मुझे इतना बोल दे बस कि कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ा सा आराम कर लो, मैं ये काम कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे लिए कोई सफाई कर दे, झाड़ू पोछा कपड़े धो दे कोई ना, कुछ नहीं। कम से कम बस इतना ही कि मेरी बेबी को टाइम पे थोड़ा सा बस खिला दे, उसको नहला दे, उसको सुला दे, इतना ही मेरे लिए बहुत है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी मदद होगी कि मेरे बच्चे को कोई खिला रहा है,
टाइम पे, उसकी देखभाल कोई कर रहा है, बस इतना ही कोई कर लेना, बाकी मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे लिए तो इतनी ही बहुत बड़ी मदद हो जाती है कि बस मेरे बच्चे को कोई देखभाल कर रहा है, उसको कोई खिला रहा है। ये देखो कैसा क्या कर रही है ये बीच में आके। हाँ जी पुत्र की कर मेरा पुत्र की गौर। तो मेरे लिए तो बस इतनी ही बहुत बड़ी मदद हो जाती है कि मेरे बच्चों को कोई खिला रहा है टाइम पे, उसकी कोई थोड़ी सी देखभाल कर लेता है, मेरे लिए इतनी बहुत। और जब इतना भी कोई नहीं करता है ना, बहुत दुख होता है अपने आप में। कभी कभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती हूँ कि मैंने इतना सब कुछ क्यों किया, क्यों मैंने किसी के बारे में इतनी अच्छाई सोची है, कितनी अच्छी सोची है, सोच रखी है मैंने। बोलते हैं ना कि अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, पर जब आप अपने आँखों के सामने देखते हो ना कि मैं अच्छा कर रही हूँ पर मेरे लिए कोई अच्छा नहीं कर रहा है, तब कहीं ना कहीं अंदर ऐसा ही फील होता है कि मत करो ये सब, अच्छा मत करो किसी के लिए, अपने बारे में सोचो, अपने लिए करो जो करना है। आज मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मुझे बेड से उठने का मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा है कि मैं बेड से उठूँ कोई काम करूँ, पर मुझे उठना पड़ रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए। क्योंकि मैं नहीं करके दूँगी, कोई और नहीं करके देगा। कल मैं, अब यकीन नहीं मानोगे, सुबह से मुझे इतना बुखार था और इतना जुकाम, आंखों से पानी बह रहा था कंटिन्यू। तो मैंने ऐसे ही फिर भी सारा दिन काम किया, सारा दिन। शाम को थोड़ी देर बस बेड पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बस उसी टाइम ही ना, बस मैं ऐसे रेस्ट करनी ही वाली थी। मैं बेड पे लेटी हूँ 10 मिनट के लिए, तो मैंने अपने पति को बोला कि मम्मी जी को जाके बोल दो कि रात का जो खाना है वो बना दे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, मेरा शरीर बहुत टूट रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है मुझसे नहीं होगा, मुझसे हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने सुबह से बहुत किया है, मुझसे नहीं हो रहा है। बेबी को मैं खिला दूँगी किसी तरह बिठा के, उसको जैसे तैसे करके मैं उसको खिला दूँगी। बस उनको बोलो कि अपने लिए और आपके लिए बस रोटी पका के, तो आप दोनों खा लो, बस मतलब कुछ बना के खा लो आप लोग। तो उनको बोला उन्होंने जाके, वो उठे नहीं बेड से, एक बार भी नहीं उठे। ऐसे करते करते 8 बज गए थे रात के, और मेरी बेबी को मैंने जो रूटीन बनाया है उस हिसाब से वो 8:30 से लेकर 9 बजे तक वो सो जाती है रात की नींद के लिए। तो मुझे 8 बजे उसको खिलाना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे बैठूंगी तो 8:30 बजे उसका खाना ख़त्म होगा। जब खाना ख़त्म होगा मैं उसकी बॉडी की मसाज करती हूँ, उसकी मैं मसाज करवाती हूँ, बेबी को मसाज करती हूँ, तो वो फिर सो जाती है आराम से, रात को एक बार भी नहीं उठती है, वो अच्छे से सो जाती है। तो मैंने देखा 8 बज गए हैं तो वो उठे नहीं बेड से, तो मैंने देखा कि 8 बज गए थे, वो उठे नहीं बेड से, ना ही उन्होंने खाना बनाया, ना खुद खाया, ना मेरे पति को दिया। फिर मैं ऐसा अपने आंखों के सामने होता हुआ कैसे देख सकती हूँ। फिर मुझे उठना पड़ा। आप सोच नहीं सकते हो उस टाइम पे मैं किस हालत से उठी हूँ और कैसे उठी हूँ, ये बस मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। मैं उठ के मैंने जल्दी से मैं गई, क्योंकि मेरे बेबी का भी सोने का टाइम हो जाएगा। अगर उसका टाइम एक बार ख़राब हो गया फिर बाद में वो रात को ना 12-12 बजे तक सोती नहीं है, तो मैं नहीं चाहती उसका टाइम ख़राब हो जाए। तो मैं जल्दी गई रसोई में, मैं जाके मैंने पनीर की भुर्जी बनाई, रोटी बनाया, पहले इनको दिया खाने के लिए, रोटी बनाया, पनीर की भुर्जी बनाई है, इनको दिया खाने के लिए। और सासू माँ को भी पूछा, तो उन्होंने तो खाना नहीं था, उन्होंने बोला कि मैं नहीं खाना। मैंने बोला ठीक है, नहीं खाना, आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद मैं आ गई, मैंने बेबी को खाना खिलाया, उसको खाना खिला के फिर मैंने उसके बाद उसको पता सुना दिया। और मैं सोच रही थी यही बात कि अगर उनकी जगह पे आज अगर मेरी सगी माँ होती,
क्या वो कर सकती थी मेरे साथ ऐसा कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उससे उठा नहीं जा रहा है, उसका बच्चा भी भूखा है, उसको खाना खिलाना है, अभी सुलाना है, क्या वो अपने आंखों के सामने देख सकती थी ये सब? नहीं ना देख सकती थी। लोग जब बोलते हैं ना कि सासू माँ इसलिए नहीं बनती है क्योंकि बहुएं जो है ना वो बेटी की तरह नहीं बनती है, नहीं, हर टाइम पे ये बात सच नहीं होती है। क्योंकि सच्चाई यही है, कई बहुएं हैं जो बेटी बनने की कोशिश करती है, पर जो सासू माँ है वो अपने मन से कभी भी उनको बेटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है कि वो बेटी है मेरी। वो बहू ही समझती है और बहू ही समझेंगी। इस बात को मैंने आज 5 साल हो चले मेरी शादी को, तो मुझे आज पूरा महसूस हो गया इस बात को। मैं पूरी कंफर्म हूँ इससे। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि वो बहुत बुरे हैं या मुझे जली कोटी सुनाते हैं या मुझे मारते पीटते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ चीज़ों में जब ऐसी सपोर्ट चाहिए ना, छोटी छोटी सी सपोर्ट चाहिए, जब आपको नहीं मिलता है ना, फिर आपको यही फील होता है कि सॉरी गाइस, मैंने बोला ना आप लोगों को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा मुझे क्या बताऊँ मैं, मुझे तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है अच्छे से। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों के साथ वीडियो में बनाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ बात। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो कोई सासू माँ देख रही है, मेरी वीडियो कोई बहू देख रही है, मैं सबको ना यही बोलना चाहती हूँ कि सासू माँ को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो बहू है वो बहू बन के नहीं बेटी बन के रहे आपकी, तो आपको भी ना वो स्टेप लेना पड़ेगा। आपको भी माँ बन के दिखाना पड़ेगा कि एक माँ कैसी होती है। क्योंकि एक माँ जो होती है ना वो डांटती है बच्चों को, मारती भी है, पर अगर बच्चा बीमार है, अगर बच्चे ने कोई गलती कर ली है, तो एक माँ जो होती है ना वो बच्चों को डांटती भी है, मारती भी है, पर अगर वो बीमार है तो उसकी सेवा भी करती है, केयर भी करती है, देखभाल भी करती है। अगर वो भूखी है, गुस्सा भी है कि हाँ वो गुस्सा हो गई है, उसको मना के उसको खिलाती भी है, भूखे पेट नहीं सोने देती है। अगर आप सासू माँ हो, अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो तो वो एक बेटी बन सकती है। और मैं बहुओं को भी ये बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर कई सासू माँ होती हैं कि बेटियों बहुओं को टोकती है कि अभी इस टाइम पे यहाँ पे मत जाओ, इतना लेट क्यों हुआ है। अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर गुस्सा करोगे और गुस्सा करके बैठ जाओगे तो फिर वही होगा ना कि हाँ आप अपनी माँ की बात जैसे सुनते हो, अब अपनी सासू माँ को वैसा नहीं देखते हो, है ना। तो अगर वो डांटती है, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को कि ठीक है आगे से ये गलती नहीं होगी। जैसे आप अपने माँ को बोलते हो कि हाँ मम्मी ठीक है दोबारा नहीं होगा, अगर आप भी ये सब कर सकते हो शायद वो सासू माँ बनने को भी तैयार है। पर इस दौरान ये जो दोनों बातें मैंने बोला है, सासू माँ को और बहुओं को, इन दोनों को बीच में ना एक इंसान ऐसे भी होते हैं कि एक बहू माँ बनने की बेटी बनने की कोशिश करती है, पर सासू माँ बनने की कोशिश फिर भी नहीं करता है। तब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहुओं को कि उस टाइम पे फिर आप ये देखो कि आपको क्या सही लगता है, आपको क्या सही लग रहा है, आपको जो स्टेप फिर सही लग रहा है आप वही करो। पर बस इतना करो कि किसी को हर्ट मत करो, अपना काम करो, जितना भी हो सकता है आपसे करो। पर उस टाइम पे ना अपने आप को सबसे बड़ा प्रायोरिटी दो।
जो चीज़ मैंने आज सीखी है ना इस हालत पे, मैंने बस यही सीखा है कि अब मैं थोड़ा सा चेंज होऊंगी, अपने आप को मैं चेंज करूंगी। मैं किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं सबसे पहले मैं अपनी केयर करूंगी, किसी और के बाद में, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है देखभाल करने वाला। अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगी मेरा बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा, मैं भूखी रहूँगी तो वो भी भूखा रह जाएगा, कोई नहीं खिलाएगा। तो इसीलिए मैं अपने आप को प्रायोरिटी अब से देना स्टार्ट करूँगी। पर मुझे पता नहीं मैं किस हद तक सही हूँ किस हद तक गलत हूँ, मुझे नहीं पता। पर जो मैंने आप लोगों को बताया है आज, आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, कौन गलत लगता है, कौन सही लगता है। बाकी चलिए जो भी है, अभी काम कुछ भी नहीं हुआ है कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक मेरा, आप लोग देख सकते हो। कुछ भी नहीं, बस बेड साफ़ किया है मेरे पति ने, हस्बैंड ने। अब बाकी बच्चों का खिलौना, यहाँ पे गद्दे हम नीचे इसलिए बिछाते हैं क्योंकि बच्चा अगर यहाँ पे रात को जब सोती है ना तो उसको आदत है कि इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी। अगर कहीं पे भी जाए, अगर वो गिर भी जाए रात को, अगर मेरी आँख लग जाए और वो गिर जाए तो कम से कम उसको चोट ना लगे, इसलिए गद्दे ये जो है ये मैं नीचे बिछाती हूँ ये सारा। तो अभी देखिए कैसा हालत बना के, वहाँ पे रोटी खाई है तो रोटी आधी पड़ी है, ऐसा ही हुआ है। तो अभी सब कुछ सफाई करती हूँ, जल्दी जल्दी से फिनिश करती हूँ काम, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा कोई तो करेगा नहीं। तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी अभी काम कर लेती हूँ, सफाई वगैरह कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बेबी को सुलाना भी है, 11 बज गया है, उसको सुलाना है। फिर दोपहर का टाइम भी हो जाएगा लंच का, वो भी करना है। तो आप लोग साथ बने रहिए।
इधर ना वेख, इधर वेखी। पखा लगा एसी भी लगना, बत्ती बंद हो। ऐसे कितने होना कि नहीं होना है। बाय पापा नो बाय, पापा नो बाय, मम्मा कर दे, कर दे, पापा ने मम्मा कर दे, कर दे कितना मम्मा कर दे पापा ने, हट गंदा बाय। गाइस आज की वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है, वो देख ही सकते हैं, सब कुछ कर लिया है मैंने। सफाई वगैरह भी हो गया है और मैंने बेबी को भी सुला दिया है। उसको मैंने नीचे ही सुलाया है, ये देखो, ये नहीं कि नीचे मैंने वैसे ही सुलाया है। नीचे मैंने एक गद्दा, दो यहाँ पे, एक छोटा, तो 3 गद्दे डाल के मैंने इसको सुलाया है। ऊपर में मैंने इसीलिए नहीं सुलाया है क्योंकि आज सोमवार है, यहाँ पे बत्ती चली जाती है सोमवार को, तो पता नहीं अभी कभी आएगी। और ऊपर बहुत गंदा जो है वो बहुत गर्म रहता है, इस वजह से बेबी उठ जाएगा। एसी भी चला नहीं सकते क्योंकि बत्ती है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको नीचे सुलाया। एक पंखे की हवा जो है वो बहुत अच्छी से आएगी और उसको नींद पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है। अभी मैं भी मतलब इसके साथ ही लेट जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी मैं भी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब ये उठेगी तब मैं लंच वगैरह बनाऊंगी, इसको खिलाऊंगी, बाकी काम कर लूँगी। तो आप लोगों की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक का जो बटन है वो उसको दबा दीजिए, क्लिक कर लीजिए, किसी के फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बनी रहिए, शुक्रिया। फिर मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो के साथ। टाटा।